हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं तेरे हौसलों के सामने, तेरे हौसलों के सामने। नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो 5 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जामिनेशन होना है, जिसके रिगार्डिंग जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बकायदा नोटिस भी दिया गया है। तो अगले 1 महीने की आपके पास क्या सटीक रणनीति है, क्या अगले 1 महीने के लिए आप लड़ने को तैयार हैं? जेएसएससी का जो एग्जामिनेशन होगा उस एग्जामिनेशन से फाइट करने को तैयार है? अगर आपके पास मास्टर प्लान नहीं है तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूं अगला 1 महीना आपका कैसा होगा, कैसे आप एक सीट यहां पे प्राप्त कर पाएंगे। 510 पोस्ट हैं, लाखों आवेदन गए हैं, ऐसे में आप कितना नंबर लाएंगे कि आपका सिलेक्शन तय होगा। सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं, तैयारी खास, सिलेक्शन पास। अगर आपकी तैयारी खास होगी, स्पेशल होगी, तो आपके पास सिलेक्शन जक मार के आएगी। झारखंड जी के 50 है, जीएस 40, 90 हो गया, 20 है साइंस और 10 है मैथ। तो 30 दिनों का एक धांसू प्लान बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पहले पेपर याद करा दूं कि कौन कौन से पेपर कैसे कैसे करना है। देखिए, सबसे जो सटीक रणनीति होती है ना, वो यही कहती है कि आपके पास अगर पेपर 3 है तो तीनों के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है कि भाई हम एग्जाम देंगे तो मेरा पहला पेपर कैसा रहेगा, दूसरा पेपर कैसा है, मतलब उसकी तैयारी कैसी है, तीसरे की तैयारी कैसी है, हम किस पेपर को एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, भूल जाएं और वो मेरा हेडक ना बने। ये इन 30 दिनों में टाइम बहुत कीमती है। मास्टर प्लान फॉर सिलेक्शन, एग्जामिनेशन 3 पेपर का होगा, एक ही दिन में होगा, 2 घंटे प्रति पेपर के लिए होंगे, यानी 2 घंटा भाषा ज्ञान पेपर 1, दूसरा जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा 2 घंटा इसके लिए भी रहेगा, और तीसरा जो होगा सामान्य ज्ञान 120 क्वेश्चन 2 घंटा इसके लिए भी रहेगा। आप सभी को पता होगा कि निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है 1/3, यानी अगर आप इसको यूं समझ लीजिए 0.33, ठीक है, 0.33 इतना कटेगा, या 1/3 कह लीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो भाषा ज्ञान पहला पेपर है, दूसरा पेपर जनजातीय। अब इस भाषा ज्ञान में हम पूछेंगे क्या आपसे, मतलब आयोग आपसे पूछेगा क्या, तो आयोग द्वारा पूछा जाएगा। इसमें जो रहेगा 120 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी कितना पूछेंगे वो, तो हिंदी 80 क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश कितना पूछेंगे तो वो 40 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें करना क्या है, सिर्फ 30% मार्क्स ही तो लाना है आपको, सिर्फ 30% मार्क्स लाना है ये, और ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाई करना है 30%, यानी 120 का जब 30% निकालिएगा तो 36 क्वेश्चन आएगा। तो अब आपके मन में होगा कि सर हम तो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पेपर 2, 3 जांच ही नहीं होगा। मेरिट के लिए इन दोनों पेपरों का बहुत अहम योगदान है, इन्हीं दोनों का योगदान है, इसका नहीं। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। भाषा ज्ञान को लेकर मैं एक मैराथन सेशन लाऊंगा, आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा कितने आप उत्सुक हैं। लाइव रहेगा, बिल्कुल लाइव, आप सब देख पाएंगे, तो इसका लाइव ला दूंगा। कोई भी जेएसएससी में अब हिंदी पेपर में फेल नहीं होगा अगर वो मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे। तो फॉलो आपको कुछ नहीं करना है, झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अपनी सहूलियत के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन दूर दूर तक पहुंचे कि भाई जेएसएससी हिंदी जो भाषा ज्ञान पहला पेपर है उसमें कोई फेल नहीं होगा। और ये मैं एकदम आश्वस्त कर रहा हूं कि नहीं होंगे। अगर आप इस वीडियो को, आने वाला जो मैराथन क्लासेस को देखिएगा, तो कभी भी आपका क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। और आप 36 क्वेश्चन क्या, मैं तो आपको बोलता हूं कि 45 क्वेश्चन आराम से सिर्फ हिंदी से कर पाएंगे। 45 to 50 क्वेश्चन कितने में, 80 में करा दूंगा, एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए अगर मेरे ऊपर भरोसा हो तो। दूसरा पेपर है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा। इसमें आप जो भी लिए होंगे, कोई नागपुरी लिए होंगे, कोई खोरठा, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कुछ कुछ है ना, कुरमाली। तो इसमें है व्याकरण एंड पुस्तक पढ़ना है, 100 क्वेश्चन है, 300 नंबर का पेपर है। सामान्य ज्ञान सबके लिए कॉमन है ये। इसमें चूंकि कॉमन इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोई हिंदी लिया तो हिंदी पढ़ेगा, खोरठा वाला खोरठे पढ़ेंगे, नागपुरी वाले नागपुरी पढ़ेंगे, है ना। सामान्य ज्ञान 120 क्वेश्चन, इसमें झारखंड जी के 50, जीएस माने कि सामान्य अध्ययन 40, जनरल स्टडीज हो गया, साइंस हो गया, जनरल साइंस 20 और मैथ हो गया 10। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आपको मैथ आता है 10 क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि गद्यांश भी कराएंगे और
और व्याकरण भी कराएंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बिल्कुल। पेपर 2 में जो हिंदी लिए होंगे उनको बता दूं कि व्याकरण एक पार्ट तो व्याकरण, दूसरा है आपका क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, यही आपको पढ़ना है बुक, क्षितिज भाग 2 एंड कृतिका भाग 2। तो इन 2 पाठ्य पुस्तकों को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखा, अब यहाँ पे जब देखेंगे तो मेरिट या सिलेक्शन के लिए आपको पेपर 2 और 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्या यही इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा लिए होंगे और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान सबका कॉमन है। अब मैं एक हिंदी का बता देता हूं, बाकी उसी अनुरूप आप कर लीजिएगा। व्याकरण से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि 22 क्वेश्चन पूछे, तो एक मोटा मोटी बता रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन व्याकरण से पूछेंगे। क्षितिज भाग 2 गद्य पद्य में है, लगभग 50-52 ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। कृतिका भाग 2 से इसमें गद्य है, 5 गो टॉपिक दिया हुआ है लंबा लंबा, हालांकि 25-30 क्वेश्चन यहाँ, तो इस टाइप से आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको करे कैसे वो भी तरीका बताता हूं। तीसरा पेपर है सामान्य ज्ञान, इसको लेके आप क्या करिएगा, सामान्य ज्ञान में जैसे झारखंड जी के है, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। फिर मैथ अगर आपको आता है तो बनाइए, नहीं तो स्किप कीजिए। साइंस में भी वही चीज है, अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं, प्रैक्टिकली हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी होती हैं, और अगर आप थ्योरेटिकली भी याद किए हैं बहुत सारा डेटा तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको थ्योरी ही पूछेंगे, है ना। अब आते हैं सामान्य ज्ञान 120 प्रश्न, मैं हिंदी का भी अभी दिखाता हूं कि जो हिंदी लिए होंगे ना उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। हिंदी इसलिए बढ़िया बोल रहा हूं कि अभी आपको हिंदी के लिए बहुत झकास चीज दिखाने वाला हूं, और एक्साइज वाले एग्जाम में तो धूम मच गया था। झारखंड जीके में आप पहले आप डिफाइन करिए जो भी चीजें पढ़ लें। पहले तो आपको ये बता देता हूं कि इसमें आपको CNT SPT नहीं पढ़ना है, CNT एक्ट SPT एक्ट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भूल के भी मत पढ़िएगा। CNT SPT, फिर आपका शासन व्यवस्था, ये सब कभी कुछ भी मत पढ़िएगा। शासन व्यवस्थाएं जो आपका दिया हुआ है ना, मुंडा शासन व्यवस्था वगैरह वगैरह, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। तो इसमें आप टॉपिक निकालिएगा कि सरल में जैसे विविध वाला हो गया तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, एकदम श्योर फिक्स हो जाएगा। मध्यम वाले टॉपिक निकालिए। पॉलिटी का मास्टर वीडियो पढ़ा होगा, मैं भी कुछ क्लासेस आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, जटिल वाले लास्ट में पढ़िए। एक तो तरीका ये। अब ये करे कैसे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, वहां से कर सकते हैं। कुछ लाइव जो चल रहे हैं, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वहां पे कर सकते हैं। आपके पास जो बुक्स होगा थ्योरी वाला वहां से अच्छे से कर सकते हैं। कुछ मैं आपको यहां से कराऊंगा वो कर सकते हैं, आपको जहां जैसा लगे, लेकिन जबरदस्त तरीके से। अभी आपका टॉपिक थोड़ा कम पढ़िएगा, प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, सबसे बड़ा रामबाण यही है। प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, टॉपिक कम पढ़िएगा। जनरल स्टडीज में भी वही है, रीड एंड प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो अच्छा हो जाएगा। अब सिलेक्शन के लिए 100 × 3 यानी 300 और 120 × 3 मतलब कि 360, तो 660 अंक में अगर अब आप पूछेंगे, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, एक मतलब अनुमान बता रहा हूँ मोटा मोटी, कि इसका अगर आप लगभग 80% ले आते हैं, 80%, जैसे मैं पेपर 1 के बाद पेपर 1, 2 दोनों बता देता हूं थोड़ा सा। मैं एक यहाँ पे एक्सपेक्टेड अनुमानित बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, इधर 120 क्वेश्चन है। अब आप सेफ स्कोर के लिए कितना लाएंगे, तो यहाँ 80 से 85 जरूर लाइए, नहीं लाइएगा मात खा जाइएगा, क्योंकि भाई देखो इसमें एक ही एग्जाम है, इसके बाद कुछ होना नहीं है। तब आपके मन में एक सवाल होगा, सर फील्ड वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी इसको बोलते हैं, तो क्या मेडिकल होगा इसके बाद? अरे मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल बिल्कुल नहीं होगा, पुलिस विभाग थोड़े आपका है ना, मेडिकल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग में JSSC ऑफिस में बुलाया जाएगा, उसके बाद आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, कुछ भी नहीं है। तो 100 में 80 से 80 से 85 क्वेश्चन, यहाँ 120 है ना, तो लगभग आप यहाँ पे 85 से 90 करिएगा, 85 से 90 लगभग इतना आपको करना होगा, ठीक है, इतना आपको करना होगा। दैट मीन्स आप लगभग मान सकते हैं कि हाँ हम उस, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पे। मैं क्वेश्चन बहुत आसान नहीं, बहुत हार्ड नहीं ले रहा हूँ, मॉडरेट वाला ले रहा हूँ, उस हिसाब से आपको बताया। इजी हो जाएगा तो कहीं 95 भी चला जाएगा, ये इजी हो जाएगा तो यहाँ 100 भी चला जाएगा। इजी पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मॉडरेट, मैंने ना हार्ड ना इजी, बीच वाला, ठीक है। तो आप इतना नंबर अगर आप लाते हैं, लगभग मैंने कितना बताया, 80 और 80,
165 क्वेश्चन लगभग लाते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम तय है। लगभग क्वेश्चन जैसा रहेगा उस पर डिपेंड करता है, इतना आप मान के चलिएगा कि हाँ हम रिजल्ट में आ सकते हैं। तो आपको इसके लिए जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। कहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है, आ जाइए एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन का नाम है हमारा झारखंड रिसर्च। इस एप्लीकेशन पे आप फ्री वाले कंटेंट में जाइएगा, फ्री मटेरियल में जाइएगा। मैं अभी दिखा भी देता हूं। यहां पे आपको मिलेगा, देखिए फील्ड वर्कर का टेस्ट 2, टेस्ट 1, टेस्ट 5 ऐसे करके मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट फ्री है, फ्री मॉक टेस्ट है, आप जाइए, बहुत जबरदस्त। और जिनका भी हिंदी पेपर है ना, अगर तैयारी को बहुत जबरदस्त बनाना चाहते हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन पे आइए आप मेरे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, मत कीजिए। एक डेमो लगा हुआ है, दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि बड़ा बढ़िया डेमो, बड़ा बढ़िया था, तब आप आइए, मोस्ट वेलकम। पहले मैं इसीलिए बोलता हूं कि नहीं आप यहां पे, अच्छा इसमें एक चीज और, व्याकरण की क्लासेस अब इंक्लूड हो रही है। किसकी? व्याकरण क्लास इंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ व्याकरण की क्लास। तो जिनको भी व्याकरण की क्लास, व्याकरण अगर करते हैं ना, तो देखिए फायदा दो जगह। एक तो आप पेपर वन तो वैसे भी नहीं निकालेंगे, पेपर 2 में व्याकरण हर जगह पूछा जाता है, और एक बार हिंदी वाला व्याकरण अच्छे से हो गया तो बहुत बल्ले बल्ले। तो 15 टेस्ट फॉर कक्षपाल, फील्ड वर्कर, झारखंड फील्ड वर्कर, सबके लिए चूंकि एक ही सिलेबस था, 15 टेस्ट लगे हुए हैं। दीजिए, अगर मजा नहीं आया ना तो आप एप्लीकेशन को उड़ा दीजिएगा। तीनों किताबों को निचोड़ दिया हूं, और भी निचोड़ अगर देखना है तो यहां आ जाइए। एक ऐसा नोट्स जो परीक्षा में मचाएगा धमाल, आप यकीन नहीं मानिएगा। एग्जाम दीजिए, उसके बाद यहां पे नोट्स मिला लीजिएगा। ये नोट्स लगे हुए हैं इस वाले बैच में। व्याकरण की क्लास इसमें भी इंक्लूड है, और व्याकरण की क्लास प्लस नोट्स है, ठीक है, नोट्स। इसमें आप खोजिएगा कि हमें क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का वीडियो मिल जाए, या लेक्चर मिल जाए, या लाइव क्लास, तो नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, नोट्स के साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी है, और सिर्फ नोट्स वाला बैच है ये, ठीक है, नोट्स है ये, पीडीएफ नोट्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ। क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और आपका व्याकरण, और व्याकरण की क्लास मैं इसमें इंक्लूड किया हूं। अब आप झारखंड रिसर्च ये वाला ऐप, जितने भी तैयारी करने वाले हैं ना छात्र छात्राएं, इस ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। बड़े काम का है ये बातें, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि ये सच में बड़े काम का है, ठीक है ना। काम का कैसे है, अगर आपको काम का कैसे, पहले वो बताता हूं। जैसे आप यहां जाइएगा तो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा, डॉक्यूमेंट में जाना है। कोई भी आपको नोटिस, नोटिफिकेशन, पीवाईक्यू वगैरह खोजना है, खोजने की जरूरत नहीं, यहां आपको मिल जाएगा एक जगह पे। उसके बाद आपको अगर टेस्ट देना है, फ्री टेस्ट, ये टेस्ट कैसा है, फ्री, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का भी कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। आप आइए, हम टेस्ट दे लीजिए। अगर आपको मजा आए, बैच में आना चाहते हैं आ जाइए, मोस्ट वेलकम। नहीं आना चाहते कोई बात नहीं। हाँ, अगर ये ऐप मेरे कहने के बावजूद आपको खराब लगता हो, सीधे इंस्टॉल कर दीजिए, मैं सीधे बोलता हूं, ठीक है। बाकी आप लोग बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए। देखिए जीएस में लोग गड़बड़ कहां होते हैं, सामान्य अध्ययन को समझते हैं कि लुसेंट माने सब कुछ। अरे लुसेंट नहीं, आप टॉपिक वाइज निकालिए। सब लुसेंट पढ़ने का क्या जरूरत है, आप यहां टॉपिक वाइज निकालिए। समसामयिक विषय लुसेंट में नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, इस नाम से टॉपिक नहीं मिलेगा वहां। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, सामुदायिक विकास, इस नाम का टॉपिक मिलेगा ही नहीं। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें मिलेंगे ही नहीं। तो आपको ये टॉपिक वाइज कंटेंट क्लियर करना है, ठीक है। तो ऐसे आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बात मैं बता रहा हूं, अभी के टाइम में ना आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी आपकी शानदार होगी ना, उतना आपको सफलता शोर मचाएगा। मैं कुछ टेस्ट अभी यहां और भी इंक्लूड कर दूंगा फ्री में, टेंशन मत लीजिए, फ्री में। और कुछ आपका मैराथन सेशन भी कोशिश कर रहा हूं कि अरेंज करके लाऊं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो इस टाइप से आप जब तैयारी कीजिएगा, देखिए तैयारी का दूसरा तरीका एक और, जब आप इस दौरान तैयारी कर रहे हैं तो 1 महीने का स्ट्रेटेजी पता है क्या होना चाहिए। 1 महीने तक आप कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई पार्टी, कोई फंक्शन बंद, सारे बंद, सिर्फ आपातकाल को छोड़कर, इमरजेंसी को छोड़कर। सर झुकाइए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट को थोड़ा पढ़िए और ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करिए। और जब आप यहां प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज में आना है, तो मैं तो बोलता हूं ना, डेमो देख लीजिए। यहां आके
डेमो देखिए, अगर आपको समझ में आता है कि नहीं बहुत अच्छा है तो मजेदार तरीके से जुड़िए, तब मुझे भी मजा आएगा। यहां आपको लगता है कि सर व्याकरण क्लास तो दे रहे हैं और नोट्स दे रहे हैं, तो व्याकरण क्लास कैसा है, तो एक डेमो लगा हुआ है। नोट्स में क्या दे रहे हैं, तो एक डेमो लगा हुआ है, वो देख लीजिए। और जहां भी देखिए अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है, क्या पता कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसको आप खो रहे हैं और वो उसी ताले की चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती हो। तो जहां भी आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है ये, आप जहां भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, उसका जरूर से जरूर उपयोग करिए। जैसे आपके पास पढ़ने के लिए अभी पर्याप्त समय 1 महीना है, अगर पहले से आप पढ़े होंगे तो पर्याप्त है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो जहां आपको कंटेंट बहुत बढ़िया मिले वहां जरूर आप उस कंटेंट को लीजिए और पढ़िए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि मेरे पास, कहीं भी झारखंड के किसी भी शिक्षक के पास, शिक्षक कोई भी खराब नहीं होते, शिक्षक की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। मेरे में कुछ क्वालिटीज, कुछ खराबियां हैं, किसी अन्य शिक्षक में कुछ क्वालिटी है, कुछ खराब। हर इंसान तो परफेक्ट हो नहीं सकता, कोई भी इंसान परफेक्ट होता ही नहीं है। बाकी आप बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए, जैसे भी हो, जो भी हो, अपडेट के साथ साथ मैं आपको कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। और 1 महीना एकदम शिद्दत के साथ लगे, सब कुछ आपके हाथ में होगा आने वाले समय में। अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। तो चलिए बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद।